जो जिला किश्तवाड़ के प्रभारी भी हैं, और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला किश्तवाड़ के सभी मंडलों के लाभार्थी, पदाधिकारी और अन्य लोग जो इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को लाइव देख रहे हैं या किसी अन्य पेज के द्वारा देख रहे हैं, किसी भी जरिए से देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लगभग 15 दिनों से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सब जिलों में बैठे सभी लाभार्थियों के साथ, बेनिफिशरीज के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस का पूरा उपयोग किया है। और आज जिला किश्तवाड़ के सभी लाभार्थी जो आज इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए हमसे जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि हम इस वक्त एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी चल रही है। हमारे देश भारत में तथा हम जिस स्थान में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में या जिला किश्तवाड़ में, हर जगह इस कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। इस संक्रमण से लड़ने के लिए भारत की जनता ने बहुत एक साहस का, अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करते हुए मुझे लगता है कि आज तक विजय पाई है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जिसका स्लोगन नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट है, हमारा दायित्व जो है इस वक्त सबसे फ्रंट पे लड़ने का दायित्व हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए इस कोरोना से लड़ाई अपनी जारी रखी हुई है, हर प्लेटफॉर्म पे जारी रखी हुई है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुसार तथा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की जो घोषणाएं हुई हैं, उन सभी का क्रियान्वयन जमीन पे, धरती पे पूरी तरह से हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। मार्च के तीसरे सप्ताह से लेके अभी तक ये लड़ाई इस भारत में जारी है कोरोना के साथ। और जितने भी फील्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है, मुझे लगता है सराहनीय है। और किश्तवाड़ जिला में भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने सराहनीय कार्य किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमें आह्वान किया था कि इस जिला में कोई भी ऐसा गरीब व्यक्ति, कोई लेबरर, कोई माइग्रेंट भूखा न सोए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था करनी है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जिला की टीम को, हमारे मंडल की टीमों को, जिन्होंने इसकी पूरी व्यवस्था की। और कोई भी ऐसा व्यक्ति इस पूरे जिले में नहीं होगा जिसको राशन की कमी हो और राशन न पहुंचा हो। इसकी पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने तो मुझे लगता की ही, लेकिन अन्य बाकी भी एनजीओज हैं या कोई भी राजनीतिक सामाजिक दल है, उन्होंने भी की है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद 4 कार्यों पे फोकस किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और जिला किश्तवाड़ के कार्यकर्ताओं ने भी इसमें पूरा भाग लिया है। जिसमें प्रथम कार्य हमारा फीड द नीडी। जो भी नीडी है, जो भी जरूरतमंद है जिला में, उस जरूरतमंद को अनाज की कमी हो या अन्य किसी वस्तु की कमी हो, उस जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अतुलनीय कार्य किया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। इसके साथ साथ मास्क बनाने का, जिसको हम फेस कवर कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हमारा महिला मोर्चा इस कार्य में जुट जाए और
मुझे लगता है कि हर मंडल के हमारी बहनों ने, माताओं ने मास्क बनाने का जो कार्य किया है वो भी लाजवाब किया है। उसके साथ साथ मास्क डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अवेयरनेस भी की है, चाहे चौक में, चौराहे पे, घरों में जाके, किसी टी स्टॉल में, कहीं पे भी, जहां जहां पे भी लोगों का जमघट या भीड़ या समूह जहां भी दिखाई दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मास्क बांटने का बहुत ही लाजवाब कार्य किया है। साथियों, इस कोरोना की जंग में जहां पे एक तरफ से सामाजिक दल लगे हुए हैं, जहां पे राजनीतिक दल लगे हुए हैं, जहां पे एनजीओ लगी हुई है, वहां पे जो तंत्र के लोग हैं, जो सिस्टम के लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया है। उसमें चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिक्स हैं, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, या अन्य जो भी लोग इस कार्य में, इस लड़ाई में लगे हैं, सबने बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से कि ऐसे तमाम योद्धा जिन्हें हम फ्रंट लाइन वॉरियर कहते हैं, इन वॉरियर्स को ऑनर करने के लिए, इनको सम्मानित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक पदाधिकारी जुट जाए। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा किश्तवाड़ के सभी कार्यकर्ताओं को कि जिस भी सतह पे ये योद्धा लगे थे, वॉरियर्स लगे थे, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे थे, मंडल तहसील लेवल पे थे, जिला लेवल पे थे, जिस भी प्रकार का पदाधिकारी, जिस भी प्रकार का ऑफिसर या ऑफिशियल इस लड़ाई में लगा था, सबको ऑनर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने उनको सम्मानित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। एक और बहुत बड़ा कार्य, क्योंकि किश्तवाड़ एक बहुत ही पिछड़ा जिला है, पहाड़ी जिला है, कनेक्टिविटी की कमी है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बावजूद उसके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश हमें हुआ कि जो पीएम केयर्स का एक अकाउंट खुला है, प्रधानमंत्री के नाम पे एक जो अकाउंट खुला है, जिस अकाउंट में सारे देश के या विदेशों में भी जो भारतीय बैठे हैं, इस कोरोना से लड़ने के लिए सहायता राशि जमा कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई द्वारा एक अभियान चलाया गया। हर मंडल में हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके, एक एक घर जाके, चाहे 10 रुपया दिया, किसी ने 100 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया, इस प्रकार से धनराशि को एकत्रित किया। और मुझे कहने में बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, कल वो पैसा जब हमने स्टेट ऑफिस में जमा कराया तो वो 15 लाख ऐसा सारा धनराशि जमा करके ये धन जमा हुआ था। इसके लिए भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। साथियों, एक बहुत बड़ा कार्य जिला किश्तवाड़ के हमारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने किया है। जिस प्रकार से मंडल ने पहले फीड द नीडी के तहत अनाज इकट्ठा करके जो जरूरतमंद लोग थे उनको पहुंचाया है, लेकिन जिला यूनिट ने भी, डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने भी अपनी तरफ से हर मंडल को अनाज, राशन का एक अच्छी मात्रा में राशन पहुंचा के जरूरतमंदों को और ज्यादा नीचे लेवल तक पहुंचे, इसके लिए पूरी व्यवस्था की। ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। साथियों, आज हम जैसे जानते हैं कि भारत के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। कोरोना एक तरफ से है, बॉर्डर्स हमारे काफी हॉट हैं, उसके अलावा भी जिस प्रकार से सुनामी की हमारी इस वक्त एक चुनौती है, इन सारी चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए आज जो भी लाभार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन लाभार्थियों के द्वारा तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या अन्य जनमानस जो भी इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए हमसे जुड़ा है, मैं सबसे आह्वान करता हूं, मैं सबसे निवेदन तथा प्रार्थना करता हूं कि आज जो ये हमारा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का विशेष रूप से हमने नाम दिया है, ये आत्मनिर्भर भारत मिशन का कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले हम जितने भी लाभार्थी विभिन्न ब्लॉकों के हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो इस कोरोना महामारी के समय जो उनके लिए सहायता हुई है, सरकार ने जो सहायता की है, या बाकी जितने भी संगठन है, सामाजिक संगठन है, उन्होंने भी सहायता की। मुझे लगता है कि पहले उसकी चर्चा करते हैं और उसके बाद जो आत्मनिर्भर भारत मिशन में हमने एक योजना तय की है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम इंटरेक्शन शुरू करें, इससे पहले कि जो लोग हमारे सामने बैठे हैं, लाभार्थी बैठे हैं, जिन भी योजनाओं का उन्होंने लाभ लिया है, उसकी चर्चा करें, मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय प्रमोद कपाई साहब से कि वो भी अपने शब्द हम सबके सामने रखें।
इस वर्चुअल रैली में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए हमारे बीच में सुनील शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अध्यक्ष प्रदीप जी, मंडलों के अध्यक्ष और जितने भी बेनिफिशरीज जो माता मचेल के चरणों में और किश्तवाड़ की धरती में जितने भी लोग वर्चुअल रैली से हम सबसे जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं कि इन लोगों ने, इन कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार इस मिलिटेंसी के दौर में भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कामकाज किया है, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ लोगों को जोड़ा है और संगठन को मजबूत किया है, और जिस प्रकार वहाँ लोग किश्तवाड़ में इस मुश्किल घड़ी में काम कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, जिस प्रकार हमारे महामंत्री सुनील शर्मा जी ने बताया कि किस प्रकार भारत सरकार जो है पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में खासकर जिस प्रकार ध्यान दे रही है, जिस प्रकार नई नई स्कीमें जो हमारे बीच में जुड़ी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में और भारत सरकार की अध्यक्षता में जो स्कीमें आई हैं, उसमें जैसे ही जन धन योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, गरीब कल्याण योजना हो। देखो साथियों, जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये जन धन योजना का शुरू किया था, बैंक में अकाउंट खोलने का काम शुरू करवाया था, तब हम लोग सोचते थे कि शायद ये बेकार की एक कारगर्गी है, लेकिन जिस प्रकार कोरोना में, जिस प्रकार इस आफ्ता में हम लोगों ने जो जूझा है, और हमारी वो मातृ शक्ति, हमारी वो माताएं, हमारी वो बहनें जिनको खाने को राशन नहीं था, जिनको दवाई के लिए पैसे नहीं थे, उस समय, उस आफ्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने जो 1,000 रुपया उनके अकाउंट में डाला, राशन उनको दिया, उस वक्त पता चला हमारी अपोजिशन को, उन लोगों को जो ये इसको मजाक समझते थे। देखियो साथी, किस प्रकार उन लोगों को उस वक्त ये पैसा काम आया जब किसी के घर में दवाई के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए राशन नहीं था, और भारत सरकार ने अपने भंडार खोले और पूरे दुनिया में, पूरे भारत में हर घर को राशन दिया। अभी भी नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आह्वान है कि 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन, 5 किलो आटा, आज 5 किलो चावल या 1 किलो दाल मुफ्त में इन लोगों को नवंबर तक मिलेगा। ये नरेंद्र भाई मोदी ही कर सकते हैं, भारत सरकार ही कर सकती है। पहले 70 साल में जितनी भी सरकारें आई हैं, तो जितनी भी आफत आई हैं, किसी भी सरकार ने इस प्रकार का आह्वान नहीं किया। उसके साथ ही आयुष्मान भारत में सब लोगों को, जितने भी हमारे लोग नीडी हैं, जितने गरीब लोग हैं, उनके कार्ड बने, उनको दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं, फ्री उनका इलाज हो रहा है। आज ये भारत सरकार की ही देन है। साथियों, जिस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 बिंदु बताए हैं हमें कि किस प्रकार हम भारत निर्भर, आत्मनिर्भर भारत को बना सकते हैं। साथियों, वो 5 बिंदु हैं। उसमें सबसे पहले है इकोनॉमिकली। हमें इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत करना है, हमें अपने आप को काम करना है। हमारे जितने भी हमारे भारत के नौजवान लोग हैं, उनको काम करना है, उनको अपना व्यवसाय ढूंढना है, उनको देश को, स्वदेशी चीजों को अपनाना है, विदेशी को भगाना है। साथियों, उसके साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, हमें खुद का सामान खुद को बनाना है। जिस प्रकार इस आफ्ता में, क्योंकि हम लोग डिपेंड थे दूसरों पर, इस आफ्ता में जिस प्रकार हम लोगों ने पीपी किट्स बनाई, हम लोगों ने सैनिटेशन के सैनिटाइजर बनाए, क्योंकि जब हम आज से 2 महीने 6 महीने पहले हमें पता ही नहीं होता सैनिटाइजर क्या चीज है। आज सैनिटाइजर घर घर में लोकल सैनिटाइजर बिक रहा है, और ये सब हमारे देश के लोगों ने बनाया है। उसी प्रकार मास्क बनाना, घर घर में हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने मास्क बनाए, वो भी एक इसी आत्मनिर्भर भारत की एक देन है। और इसी प्रकार वेंटिलेटर, हमारे हॉस्पिटल में कहीं बेड नहीं थे, आज हमारा देश, हमारे नौजवान वेंटिलेटर बना रहे हैं,
और वेंटिलेटर जो है, हमें इतने वेंटिलेटर हमारे पास हो गए हैं कि हमें कल कहीं जरूरत पड़ती है तो हमारे देश को कहीं बाहर से चीज मंगवाने की जरूरत नहीं है। साथियों, इसके साथ साथ दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है। अगर हमें चीन को सबक सिखाना है तो भारत को सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक बनाना है। यह भारत की सोच होनी चाहिए, तभी हम भारत जो है बाकी देशों से टक्कर ले सकता है। भारत जो है आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। उसके बाद है सिस्टम। हमें सिस्टम को कैसे ठीक करना है। हमें हमारे लोगों को, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको काम करना है, हमारे नौजवानों को काम करना है। हमें काम करने के साथ साथ ईमानदारी से काम करना है। डेमोग्राफी, हमें अपनी डेमोग्राफी किस प्रकार चेंज करनी है, हमें ईमानदारी से काम करना होगा। हमें भारत को सबसे ज्यादा, हमारे भारत में यूथ है, हमारे नौजवान हैं, नौजवान को काम करना होगा, नौजवान को अपने रोजगार पैदा करने होंगे और देश को सक्षम बनाने के लिए हमें अपने देश में अपने जो हमारा यूथ है उसको काम करना होगा। यूथ को आगे आकर अपनी फैक्ट्रीज, अपने कारोबार बढ़ाने होंगे। हमें दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना होगा। डिमांड्स, हमें स्वदेशी को अपनाना होगा, विदेशी को भगाना होगा। हमें डिमांड्स क्रिएट करनी होगी, हमें हर चीज स्वदेशी खरीदनी होगी। हमें अपनी बनाई हुई, अपने लोगों से बनाई हुई, अपने समाज से बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल में लाना है, हमें उसको आगे ले जाना है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है, अर्थव्यवस्था ठीक करना है। साथियों, अगर हम इस चीज पे निर्भर करेंगे, भारत को अगर हम मजबूत करना है तो हमें सबसे पहले अपने घर से अपनी माताओं को, अपनी बहनों को और खासकर यूथ को काम करना होगा। यूथ को आगे बढ़कर देश की मदद करनी होगी, देश को आगे ले जाने के लिए उसको काम करना। हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, हमें सबसे पहले उस आंख को निकालना होगा, जो आंख भारत की तरफ देखती है उसका सर्वनाश करना होगा, उसको मिटाना होगा। यही तरीका है हमें भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का। साथियों, जितने काम 6 साल में भारत सरकार ने किए हैं, शायद ही 72 साल में पिछली सरकारों ने नहीं किए। इन 6 सालों में, खासकर ये जो दूसरे दौर का पहला साल है हमारा, इस साल में कितनी आफ्ता 2020 में जो हम कठिनाइयां और जो मुश्किलातें हमने झेली हैं, साथियों, उन मुश्किलातों से निकलने के लिए भारत सरकार, खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में जिस प्रकार भारत को उबारा है, और मुझे लगता है कि शायद साथियों आपको भी ये जानकारी होगी, अगर यहाँ हिंदुस्तान में कहीं और सरकार होती, किसी और की सरकार होती, तो मुझे लगता है कि यहाँ महामारी, जहाँ लूट खसूट और यहाँ लोग इंसान को खा जाता। लेकिन इस आफ्ता में, इस कोरोना वायरस में जिस प्रकार मोदी सरकार ने भारत के हर नागरिक का ध्यान रखते हुए, भारत के हर नागरिक को उसकी जरूरत के मुताबिक उसको सामान देते हुए, उसका ध्यान रखते हुए जिस प्रकार किया है, मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी सरकार होती ऐसा काम नहीं करती। और साथियों, आने वाला वक्त है कि हमें हर चीज हिंदुस्तान में अपनी तैयार करनी है, हर चीज हिंदुस्तान में अपनी बनानी है। हमने अपने हर नौजवान को, अपने हर माँ को, हर बहन को, अपने भाई को और अपने बुजुर्गों को बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। हमें ये सोचना है कि हमें किसी भी तरह, किसी भी चीज को, दूसरे देश की किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना है। हर चीज हिंदुस्तान में बनानी है। और हिंदुस्तान का नागरिक जहां से बाहर विदेशों में जाकर काम करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में काम कर रहे हैं, इवन के भारत वहां की सरकारों के साथ बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, क्यों नहीं वो लोग हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान का हाथ बढ़ाएं, हिंदुस्तान को मजबूत करें। और हमारे हिंदुस्तान में वो ताकत है, हिंदुस्तान के लोगों में, हिंदुस्तान के कार्यकर्ता में वो ताकत है कि अगर वो ठान लें तो वो जल्द से जल्द भारत को विश्व गुरु बनाने की और ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो होगा हमारा, नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में भारत सरकार के हाथों देश मजबूत होगा और देश आत्मनिर्भर भारत जो है, जिसको हम सोच लेके चले हैं, वो बनेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत जो है पूरे विश्व पर राज करेगा। और जिस प्रकार ये कानूनी हरकत
हमारे पड़ोसी मुल्क, चाहे वो उसमें चीन है, चाहे उसमें पाकिस्तान है, जिस प्रकार कर रहे हैं, इनको मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा। हाल ही कल प्रधानमंत्री हमारे लद्दाख में गए, उन्होंने जिस प्रकार हमारे नौजवानों का हौसला अफजाई की, जिस प्रकार उन्होंने उन नौजवानों के साथ बैठ के उन नौजवानों का हौसला अफजाई की, आज हमारा एक एक नौजवान जो है पूरी तरीका से सक्षम है और पूरी तरीके से दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। और मुझे लगता है कि अगर कहीं ऐसा कोई नौबत आई कि भारत की तरफ किसी ने आंख भी देखी, हमारा आर्मी का एक एक नौजवान उसकी आंख नोच लेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब देगा और उसको जिंदगी भर सबक सिखाएगा। कभी भी वो हिंदुस्तान की तरफ आंख नहीं देखेगा, कभी हिंदुस्तान की तरफ वो झांक के नहीं देखेगा। साथियों, मैं इसी संदर्भ से पूरे अपनी तरफ से और अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन लोगों को, खासकर जो हमारे किश्तवाड़ में भाई बैठे हैं, किश्तवाड़ में हमारी माताएं हैं, किश्तवाड़ में हमारे जो बेनिफिशरीज हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन सब के सहयोग से ही आज भारत सरकार, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो स्कीमें लॉन्च की हैं, उनका फायदा छोटे से छोटे बंदे को, छोटे से छोटे व्यक्ति को, छोटे से छोटे गरीब को हर घर में मिला है। और मैं इसी तरह से कहूंगा कि आप लोग इसी प्रकार, जिस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी जी ने आप लोगों का ध्यान रखा, उसी प्रकार आप भी भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा चलाकर देश को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए और देश को इस महामारी से बाहर निकालने के लिए आप सबका सहयोग मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कपाई साहब। अब जो लोग हमारे सामने बैठे हैं, मुझे लगता है कि पहले शायद किश्तवाड़ मंडल बैठा है और वहाँ के लाभार्थियों के साथ मैं चाहूँगा कि हम चर्चा शुरू करें। मैं निवेदन करूँगा जो भी उस व्यवस्था में लगे हैं, किश्तवाड़ मंडल के लाभार्थियों के साथ थोड़ी सी चर्चा हमारी शुरू करा दें। मोबाइल से कर रहे हैं इसमें। कनेक्टिविटी की दिक्कत है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। बिल्कुल आ रही है। कुछ लाभार्थियों से बात कराइए हमारी। जी बोल रहा हूँ मैं, रविंदर सिंह किशोर से। जी रविंदर जी, बताइए। हम आपके बड़े आभारी हैं कि आज मीटिंग रखी और हम अपने प्रधानमंत्री के बहुत बड़े मशहूर हैं, खासकर जो गरीब जनता के लिए जो उन्होंने बहुत बड़ी स्कीमें चलाई हैं, उसमें से खासकर ये जो राशन की स्कीम है, जो कि पहले 3 महीने का था, पूरे 6 महीने यानी 9 महीने के कर दिया फ्री राशन, जिसमें 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल जो गरीबों को दी जा रही है, उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है। खासकर गरीब जनता जो इस कोरोना महामारी के दौर में जिनका काम काज सब छिन गया था, बाकी जो सारी दुनिया ठप हो गई है, जिनके घर में राशन नहीं था, तो प्रधानमंत्री जी ने जो ये पहले 3 महीने का किया था, अब पूरे 9 महीने का फ्री कर दिया है।
इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है और गरीब जनता जो है प्रधानमंत्री बहुत मशहूर है, ममनून है कि उन्होंने गरीबों का इतना बड़ा ध्यान रखा और उनकी जो आवाज थी कि किसी कोई बगैर खाने के कोई सोए नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जो है भूखा न सोए, भूखा न रहे, और इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है और गरीब जनता इससे हमारे प्रधानमंत्री के बहुत मशहूर है और क्योंकि प्रधानमंत्री खुद गरीबी को बहुत नजदीक से देख चुके हैं, तो मुझे लगता है यह सरकार जो है खासकर गरीबों की है, गरीबों के लिए बनी है और गरीबों का बहुत ध्यान रखती है और इसमें मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्कीमें जो है वो जन कल्याण गरीब जन कल्याण योजनाओं के तहत जो स्कीमें बनी है वो मैक्सिमम स्कीमें जो है लोगों के लिए हम सारे लोग प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवादी हैं। धन्यवाद, धन्यवाद रविंद्र जी। और कोई बेनिफिशियरी अगर बोलना चाहे तो जी बताएं, बताएं कोई। पहले 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 अपना नाम बताएं, फिर जिस स्कीम का आपको फायदा मिला है उसके बारे में बताएं। मैं चौधरी फरीद बैठ के बैठ के बैठ के बैठ के रुक गया। बोल रहा हूँ और जब भारत आवाज भारत आवाज जो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नरेंद्र मोदी जी का और भारत की मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम जो लोग थे जंगल से लकड़ियां ला के झुंडियां बना के अपना जो था राज कर रहे थे उनमें और जो कि टेंट लगा के हम अपना बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी की बचत कर रहे थे। आज नरेंद्र मोदी जी का देश की वजह से करके हमें मौका मिला, हम भी अपनी जिंदगी बचत कर रहे हैं और हमने सुना है कि 9 सीटें जो कि जो कुमार के रिजल्ट जो सीटें मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमें मौका दिया नरेंद्र मोदी जी ने और बार बार भी इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई बोलना चाहेगा? एक्टिविटी में ही दिक्कत है इसमें। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हेलो, आवाज आ रही है? ज़ैना बेगम जी बताइए। जी सर, आदाब सर। आदाब आदाब। मैं दीपक राज के बारे में बोलना चाहती हूँ सर। जी जी बताएं बताएं। जी सर, मैं ज़ैना बेगम बोल रही हूँ सर। हाँ 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 हाँ। तो हमारे मोदी जी ने जो स्कीमें हमारे लिए निकाली है, हमारी मुस्लिम बहनों के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छी निकाली है। तो ये जो 3 तलाक होते थे, तलाक तलाक तलाक, तो हमारी माँ बहनें घर से निकाले जाती थी।
तो आप मोदी जी ने हमें बहुत बहुत बड़ी इज्जत दी है और हमारी बहनों को भी भाइयों को भी इज्जत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। मोदी जी की बहुत बड़ी उम्र लंबी है जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी इज्जत दी है। जी जी, जी सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई बोलेगा क्या? बस सर। ठीक है, ठीक है। जी कौशल जी, नमस्कार सर, मैं कौशल कुमार शर्मा। नमस्कार। जो ऐसी हमारे जिला में 6,000 कार्ड जिनमें से 26,000 कार्ड तैयार हो चुके हैं। हम भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें इस आर्थिक रक्षा जो प्रदान करी, ये हम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी। नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो कुछ तो करना है। जी नमस्कार भुतियाल साहब। मैं नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने किसान भाइयों के लिए हर बार 6,000 रुपया हर किसान भाई को दिया, जो कि 3 महीने के बाद 2,000 रुपया हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। उसके अलावा KCC लोन कार पर छूट पर दिया जाता है। उसके अलावा टिलर, ट्रैक्टर हमें 50% सब्सिडी पर दिया जाता है। और नरेंद्र भाई मोदी ने ऐलान किया है कि नवंबर तक जनता को फ्री राशन दिया जाएगा। मैं नरेंद्र भाई मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी उम्र के लिए प्रार्थना भगवान से करता हूँ कि सच्ची उम्र दराज हो और हर बार हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आएंगे। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद भुतियाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेक्स्ट। जी नमस्कार, आप में से कौन बोलेगा? सबसे पहले मैं अपने भाई जी को नमस्कार करना चाहती हूँ और उसके साथ ही मैं प्रधानमंत्री मोदी का भी धन्यवाद करती हूँ। और जो उन्होंने जो जनधन योजना खोलकर इस महामारी के दौरान गरीबों के बारे में सोचा है, इससे गरीबों को बहुत फायदा हुआ है। तो गरीब लोग पहले डॉक्टरों के चक्कर काटते थे, वहाँ उनको कोई पूछता नहीं था, काटते थे, कोई पूछता नहीं था। इस योजना से लोगों को बहुत लाभ हुआ है और उन्होंने अपना जो जनधन योजना से जो फायदा उठाया है, उसके लिए तो प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रिया करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को दुआएं देते हैं। मेरी तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी जी को और आपको भी भगवान सुखी रखे और हमेशा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। और है कोई क्या? जी जी
बस है कोई? अभी है अभी है अभी है। नमस्कार कैप्टन साहब। सर नमस्कार, सर नमस्कार। नमस्कार वीर चक्र विजेता। सर बताइए। सब एक्स सर्विसमैन को मेरी तरफ से नमस्कार, फौजियों को स्पेशल सैल्यूट। सर मेरी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी को कोटि कोटि नमन। पूरे एक्स सर्विसमैन की तरफ से हमारे एक्स सर्विसमैन की मांग पिछले कई दशकों से चली आ रही थी, 1 रैंक 1 पेंशन की। पिछले कई सरकारें आई चली गई, लेकिन एक्स सर्विसमैनों की जो मांग थी वो वहीं पर रह गई थी। इनकी मोदी जी की सरकार आने के बाद उन्होंने हमारे इस मांग को पूरा किया है, जिससे हमारे भूतपूर्व सैनिकों का मनोबल पर काफी असर पड़ा है। और जो सर्विस कर रहे हैं इस टाइम पे, उन लोगों पे भी इसका काफी प्रभाव पड़ा है। लेकिन साथ ही साथ मैं सर आज के इस माध्यम से कहना चाहूंगा, जो 1 रैंक 1 पेंशन है, तो फिलहाल 30 जून 2014 तक जो आए हैं वही इसका लाभ ले रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आदरणीय मोदी साहब, हमारा जो अगला 5 साल के बाद इसका रिव्यू होना था, उसकी कमेटी बैठी है और 30 जून के बाद जो आए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मैं एक बार फिर मोदी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज ही लद्दाख में हमने देखा है मोदी जी आर्मड पोस्ट पे चले गए हैं। और मैं कहता हूं कि मैं एज ए भूतपूर्व सैनिक होने के नाते हमारी छाती चौड़ी होती है कि जब हम देखते हैं कि हमारे मोदी साहब हमारे सैनिकों के बीच में ऐसे भारत पोस्ट पे गए हैं जहां पर कि इस टाइम भारत और चाइना की सेनाएं आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और मुझे पूरी आशा है जब मोदी जी वहां पे सैनिकों के बीच में गए हैं तो सैनिकों का मनोबल आसमान पे होगा इस टाइम पे। और मुझे कोई इसमें आशंका नहीं है, यदि मोदी साहब कोई निर्णय लेंगे और देश हित में निर्णय लेंगे, देशवासी और खासकर अब भूतपूर्व सैनिक हमेशा उसके फैसले के साथ में होंगे। हमारी जरूरत पड़ी तो हम भी वहां पे जाने के लिए तैयार हैं। मैं एक बार फिर मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर आपने वहां पे जो जवानों का हौसला बढ़ाया है, मुझे पूर्ण विश्वास है अगर हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा हम युद्ध लड़ेंगे और उसको जीतेंगे। फिर एक बार पूरे भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब। जिस तरीके से आपने भी सियाचिन में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे, हमें पूरी उम्मीद है, आशा भी है और विश्वास भी है कि इस बार भी गलवान घाटी में दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगे हमारे सैनिक। जी बताइए, कौन बोलेगा आप में? मैं आपको जोड़ा योजना के बारे में बताऊंगी कि हम जो है बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें धुएं से बचाया। क्योंकि आज से पहले हम गरीब लोग उज्ज्वला गैस योजना का जो हमें फायदा मिला, गैस के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम गरीब बहने जो है कभी गैस का मुंह देखेंगे। हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि 4-5 हजार की गैस हम खरीद सके। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस योजना के साथ जोड़ के हमें गैस का जो हमें दिया, जो उज्ज्वला योजना स्कीम उन्होंने दी हमें, उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं
कि हमें तब से बहुत राहत मिली है। हमारी आंखें खराब हो गई थी जो हम लकड़ी लगा के जब थे तो जो धुआं से हम बर्दाश्त करते थे उससे भी हमें राहत मिली। इसके लिए भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथ में हम बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। जी शाकिर साहब। मंडल छात्रों से बोल रहा हूँ। जो ये 370 काला कानून जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों से लगा था, 5 अगस्त 2019 को जो हमारे नरेंद्र जी मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो एक सराहना और जो एक दिलहराना कदम उठाया और इस 370 काला कानून से जम्मू कश्मीर को आजादी दी। और आज जो जम्मू कश्मीर कई सियासतदानों की वजह से जो भारत से टूटा हुआ था उसको भारत का अटूट अंग बनाया और पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से और अपने जिला किश्तवाड़ माइनॉरिटी की तरफ से हम अपने प्रधानमंत्री जी का दिल के अमीर तरीन गहराइयों से उनको मुबारकबाद देते हैं कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम से ये काला कलम उठा लिया। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम इस 370 का हटने के हक में पूरा शाना बशाना भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े हैं। अगर इसमें कहीं दिक्कत आ रही है तो वो सिर्फ उन सियासतदानों को आ रही है जो इस 370 के नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे थे और उनका तख्ता जो है चला गया है, जिसकी वजह से वो आज बहुत लाट रहा है। आज हम फिर से एक बार अपने माइनॉरिटी की तरफ से नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रगुजार है कि जिन्होंने ऐसा कदम उठाया और इस 370 के हटने से जो लाभ जम्मू कश्मीर के अवाम को हुआ, चाहे वो आप यहाँ के जो भी संविधान पार्लियामेंट में होता था वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, जो भी वहां के क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो भी कानून पास होता था वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। लेकिन आज जो भी सेंटर से छोटी से बड़ी से बड़ी आज कश्मीर के अवाम के सामने आ रही है। आप मसला लीजिए यहाँ के जमीन का, आप मसला लीजिए यहाँ जमीन का 200% रेट का फसल बढ़ गया है। आज जम्मू कश्मीर के अवाम के पास आज 370 हटने के बाद जो भी कार्य करनी है वो सब सामने है और हम मुबारकबाद देते हैं जम्मू कश्मीर रियासत के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी को, अशोक कौल जी को और यहाँ के सुनील जी शर्मा जी को और अपने जिला के प्रधान प्रदीप जी परिहार को, जिन्होंने हम सबको एक साथ मिलकर इस संगठन को चलाया है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। नहीं रुको, अभी कोई हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बेनिफिशरीज का, सभी लाभार्थियों का जिन्होंने आज के इस संवाद में भाग लिया और मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जिस प्रकार से केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड तक हुआ है, इससे सिद्ध होता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ एक आम गरीब को हुआ है और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विश्वास था, उसका पूरा पूरा पालन हुआ है। साथियों, जिला किश्तवाड़ बहुत ही बैकवर्ड जिला है, दूर दराज का जिला है, पहाड़ी जिला है। यहाँ की जिंदगी बहुत ही कठिन है, बहुत ही टफ है। बावजूद इसके यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से कार्य किया है, जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं,
मुझे लगता है कि जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। आज इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए हम आत्मनिर्भर भारत का आगाज कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जो मिशन हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसका आगाज हम आज से कर रहे हैं। हालांकि हमारे दिलो दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में उस दिन से ये बात घूम रही है जब हमने 15-16 जून की रात्रि को ये सुना कि हमारे शहीदों को, हमारे सैनिकों को वहां पे शहीद किया गया है, और हमारे दिल में, हमारे हृदय में उनके प्रति पूरी संवेदना, उनके प्रति पूरी हमदर्दी प्रकट होते ही ये हमने, मुझे लगता है कि ठान लिया है सबने कि हमें चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तो इसी मुंह तोड़ जवाब देने के एक स्टेप में आज ये हमने जो ये वर्चुअल रैली के माध्यम से मिशन आत्मनिर्भर भारत का अभियान छेड़ा है, मुझे लगता है कि अब हम उस पर चर्चा करते हैं। साथियों, किश्तवाड़ जिला, जैसे मैंने बोला कि एक बहुत ही पहाड़ी जिला है। हम यदि चाहें, हम यदि माइन्यूटली देखें तो हम बाकी जिलों से ज्यादा या बाकी अन्य क्षेत्रों से ज्यादा आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमारे पास जिस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यदि उनका हम सदुपयोग करें तो हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत मीन्स कि सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया अपने पांव पे खड़ा हो सकता है। और किश्तवाड़ से यदि हम इसका आगाज करते हैं, जो शुरुआती मुझे लगता है कि दौर है। साथियों, हमारे एरिया में, हमारे जिला में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर फॉरेस्ट एरिया कहीं है तो वो किश्तवाड़ जिला में है। और फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस जहां पे सबसे ज्यादा निकलते हैं वो हमारे एरिया में निकलते हैं। यदि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यदि हम थोड़ा सा इतिहास को दोहराते हैं, इतिहास में जाते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा अपनी डिपेंडेंसी बनाई हुई थी, फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस पे अपनी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाई थी। हमारे जंगलों में ऐसी इतनी जड़ी बूटियां हैं, हम कह नहीं सकते हैं। आयुर्वेद को हम दोबारा से पुनर्स्थापित कर सकते हैं, आयुर्वेद को हम पुनर्जन्म दे सकते हैं इस फॉरेस्ट के माध्यम से। सिर्फ इतना ही नहीं साथियों, आज हम यदि अपने घरों में देखते हैं, जितना भी फर्नीचर होता है हमारे आसपास में, हमें अड़ोस पड़ोस में जितना भी फर्नीचर होता है, ये सब चाइना मेड होता है, ये सब चाइना से आता है। जबकि हमारे पास जंगल है, जबकि हमारे पास लकड़ी है, और हर किस्म की लकड़ी है। यदि हमारे नौजवान ये अहद कर ले, यदि हमारे नौजवान ये ठान ले कि इस लकड़ी का हम पूरा सदुपयोग करें और इसका फर्नीचर इतने सुंदर ढंग से बनाएं कि सब चाइना के फर्नीचर को बाइकाट करें, सब चाइना के फर्नीचर को मतलब उससे दूर रहें, तो मुझे लगता है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया का पहला कदम होगा। साथियों, पहाड़ों में जहां पर एक तरफ फॉरेस्ट की हमारी एक नेचुरल रिसोर्स के तौर पे देन है, वहीं पे हमारे पास जो जितनी जमीन है वो भी बहुत ज्यादा जरखेज है, वो भी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। मैं जितना समझता हूं, हमारे जिले में एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो जहां पे कश्मीर का केसर बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर और उससे भी ज्यादा गुणवत्ता वाला, जिसमें ज्यादा क्वालिटी है, वो किश्तवाड़ का सैफरान है। सबसे ज्यादा महंगा पूरी दुनिया में अगर यदि कोई सैफरान है, केसर है, वो किश्तवाड़ का है। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग इसी केसर पे डिपेंड होके, इसी केसर पे निर्भर होके सारी जिंदगी, सारा जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज चूंकि हमारी इंटरेस्ट, हमारी रुचि कम होने के कारण केसर की खेती से हम बहुत दूर हो चुके हैं। मैं आह्वान करना चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो इस वक्त ख्वाब है, इस वक्त सपना है आत्मनिर्भर भारत का, किश्तवाड़ जिला के दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो दोबारा से हमें इस केसर की खेती को पुनर्जीवित करना होगा। और मुझे लगता है कि नौजवान जो आज एम्प्लॉयमेंट की इस तलाश में रहते हैं, इससे बड़ा एम्प्लॉयमेंट हो नहीं सकता है। बहुत ही सुकून की जिंदगी जी सकते हैं और बहुत हम इनकम को भी बढ़ावा दे सकते हैं एग्रीकल्चर के नजरिए से, खासकर इस सेफरान के नजरिए से। साथियों, पूरी दुनिया में, ये मैं आपको कोई हवा में ये बातें नहीं कहता हूं, ये बिल्कुल सिद्ध की हुई बातें हैं साइंटिफिकली भी, और जो हमें आस पड़ोस का जितना भी ज्ञान है उसके आधार पे मैं बात कह रहा हूं कि किश्तवाड़ का जीरा, जिसे हम काला जीरा कहते हैं, वर्ल्ड फेमस जीरा है।
दुनिया का नंबर 1 जीरा जिला किश्तवाड़ में पैदा होता है, उगता है। यदि हम दोबारा से उसको फोकस करें, यदि हम दोबारा से उस पर इंटरेस्ट फोकस करते हैं, तो दोबारा से बहुत सारे परिवार, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारी माताएं बहनें इस जीरे की खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं और अच्छी आमदनी भी उससे पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सेल्फ डिपेंडेंट भारत को एक कदम और आगे ले जाएगा। इसके साथ साथ साथियों, किश्तवाड़ का राजमाश, किश्तवाड़ का अखरोट और भी बहुत ज्यादा ऐसे प्रोड्यूसेस हैं जहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी हम कह सकते हैं इसको, या फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस में भी हम इनको ले सकते हैं। कहीं ना कहीं किश्तवाड़ की तमाम जितनी भी हम जनता हमारे सामने है, या जनता जो भी अपने घरों में बैठी है, यदि इसको थोड़ा सा भी धारण करते हैं, हमारे इस आह्वान को, यदि हमारे इस निवेदन को, प्रार्थना को थोड़ा सा भी धारण करते हैं, तो सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये बहुत बड़ा कदम होगा। और आज जिस नौकरी की तलाश में हम, जिस इनकम की तलाश में है, ये एक बेसिक चीज यदि हम शुरू करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी सफलता होगी। साथियों, हमारे किश्तवाड़ को जो पानी, जो नदी, जो दरिया की वजह से एक पोटेंशियल मिला है पावर प्रोजेक्ट्स का, मैं चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से पावर प्रोजेक्ट्स हमारे किश्तवाड़ में आए हुए हैं, और उन पावर प्रोजेक्ट्स में जो स्किल लेबर है वो हमें बाहर से लानी पड़ती है, इवन फॉरेन से भी लानी पड़ती है। मैन एंड मशीनरीज, उसका उपयोग फॉरेन मैन और फॉरेन मशीनरी के द्वारा ही होता है। कहीं ना कहीं यदि आज हम उस तरफ भी देखें, अपने नौजवानों को उस तरफ से स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज होते हैं उनकी तरफ ध्यान दें, तो जितना भी वहां पे पोटेंशियल है इस पावर प्रोजेक्ट्स का, वो हमारे लोग वहीं के काम करेंगे। इवन अगर मशीनरी में भी जो अन्य राज्यों के लोग हैं वो काफी ज्यादा इस वक्त तेजी से प्रगति कर रहे हैं मशीनरी में भी, यदि मैन एंड मशीनरी भी इन प्रोजेक्ट्स में भारत की यूज हो, भारत का सारा यूटिलाइजेशन हो मैन एंड मशीनरी का, मुझे लगता है कि यह सारा पैसा हमारा यहाँ का यहीं रहेगा, और ये भी आत्मनिर्भर भारत के इस मिशन का एक बहुत बड़ा भाग हो सकता है। साथियों, किश्तवाड़ मैंने पहले ही कहा कि एक बैकवर्ड जिला है, एक दूर दराज का जिला है। यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें भी बहुत सारे लोग हमारे वहां पे वहीं पे इन चीजों को पैदा करते हैं। यदि हम घर की एक छोटी जरूरत देखें, एक बर्तन की, तो बर्तनों में भी हमारे कुम्हार वहां पे बहुत ज्यादा हैं जो खुद बर्तन तैयार करते हैं, और आज उनकी क्वालिटी बाकी बर्तनों से बहुत अच्छी है। लेकिन आज हमारी इंटरेस्ट जरा वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा होने के कारण हम दूसरे बर्तनों को अडॉप्ट करते हैं। हमें जल्दी जल्दी से गर्म चीज ओवन में मिलती है, हमें ठंडी चीज फ्रिज में मिलती है, या बाकी किसी अन्य चीज का जो हम उपयोग करते हैं, तो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके हमने इन कुम्हार द्वारा बनाए गए बर्तनों को छोड़ दिया है, जिस वजह से हमारी सेहत में भी फर्क पड़ा है। आज साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है ये कि जो क्वालिटी हमारी मिट्टी के बर्तनों की है, उसकी कोई तुलना दूसरे बर्तन से नहीं की जा सकती है। फ्रिज को यदि हम उपयोग करते हैं पानी पीने के लिए, तो आज यदि हम मटके का पानी पिए तो उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज दोबारा से हमें उन चीजों पे आना होगा, और बहुत सारे परिवार, बहुत सारी फैमिलीज उस पे डिपेंडेंट हो सकती है। ये भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। हमारे लोहार, हमारे सुनार, हमारे कुम्हार, हमारे अपने नाई, ऐसा बहुत ज्यादा तबका है जो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर है। यही भारत की सभ्यता है, यही भारत की संस्कृति है। हम इंटरडिपेंडेंट रहे हैं, आपस में एक दूसरे पे निर्भर रहे हैं, और यही भारत की एक पहचान भी है। तो साथियों, आज दोबारा से हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, दुनिया की चुनौतियां हैं, हमारे देश के अंदर की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमें इन चीजों पे आत्मनिर्भर भारत की ओर देखते हुए इन चीजों में हमें रुचि लेनी पड़ेगी, हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को आज ये प्रण लेना होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े आम जनमानस को आज ये शपथ लेनी पड़ेगी, ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया आह्वान आत्मनिर्भर भारत का, इसको हम अच्छी तरीके से अपने जीवन में धारण कर ले, और रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें वस्तुओं का उपयोग होता है, जो हमें चीजों का इस्तेमाल होता है, उनको हम इंटरडिपेंडेंसी के जरिए ही हम उनको तैयार करें, ताकि भारत आत्मनिर्भर बने। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा ऐसी
मेरे पास काफी उदाहरण है, लेकिन मैं इस टाइम की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए साथियों ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। लेकिन एक तरफ आपका ध्यान जरूर लेना चाहूंगा, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हम जो हमारे शहीद गलवान घाटी में हुए या रोज बॉर्डर्स पे हमारे सेना के जवान या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शहीद होते हैं, इस आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से उनको हम एक श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है, क्योंकि इसी भारत के लिए उन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, उन्होंने अपने लहू को वहां पे गिराया है बॉर्डर पे, सीमा पे। यदि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। साथियों, आज जो एक कोरोना की, इसके साथ साथ हमारे सामने चुनौती है, इस कोरोना में बहुत सारा कार्य हमने किया और बहुत सारा कार्य अभी हमने करना बाकी है। मैंने पहले ही 5-10 मिनट में जो जिला के कार्यकर्ताओं ने, जिला के पदाधिकारियों ने कार्य किया है उसका पूरा उल्लेख किया। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे सरकारी तंत्र ने भी बहुत ज्यादा कार्य किया है। मैं थोड़ा सा उल्लेख आपके सामने उसका भी जरूर करूंगा। बहुत सारे ऐसे हमारे परिवार हैं, जब लॉकडाउन हुआ उस लॉकडाउन के दिन उनके, मुझे लगता है कि चिंता बहुत ज्यादा बड़ी होगी कि भाई सारा कारोबार बंद हो गया है, हमारी मेहनत मजदूरी करके जो हम कमाते थे उसके लिए कोई स्कोप नहीं है, तो अब हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, अब हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो इसके लिए जो सरकार ने काम किया है मैं उसका उल्लेख आपके सामने करूंगा। साथियों, मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपके बीच में रखना चाहूंगा। जो हमारे पेंशनर्स हैं, जो पेंशन होल्डर्स हैं, पेंशनर एम्प्लॉइज नहीं, जो ओल्ड एज पेंशन जिनको मिलती है, जिनको विडोज को पेंशन मिलती है, जिनको डिसेबल्ड को पेंशन मिलती है, सरकार ने उनको, उनका पूरा ध्यान रखते हुए लगभग 6 से 7 लाख ऐसे पेंशन होल्डर्स को इस लॉकडाउन में पहले ही 3 महीने की पेंशन उनके अकाउंट में डालकर उनकी जिंदगी को आसान किया है, उनके जीवन की राह को आसान किया है। साथियों, बहुत ज्यादा ऐसा नौजवान नवयुवक तबका है जो पढ़ता है, जो स्टडी करता है, उसकी डिपेंडेंसी घर वालों पे थी और घर वालों की मेहनत मजदूरी खत्म हुई तो वो डिपेंडेंसी के कारण उसके पास कोई दूसरा जरिया नहीं था। इसलिए सरकार ने उनके लिए भी उचित सोचते हुए लगभग 7.5 लाख नवयुवकों के खातों में 3 महीने का एडवांस स्कॉलरशिप डाल के उनकी जिंदगी को भी खुशहाल किया है, उनकी स्टडी जो चल रही थी उसको भी आसान कर दिया है। बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है, हमारी माताएं, हमारी बहनें जिनकी डिलीवरी हुई है, 1 से 6 साल तक का जो बच्चा है, उनको भी मेहनत मजदूरी उनकी जो बंद हुई और कोई स्कोप नहीं रही घर में किसी इनकम की, उनके लिए भी हमारे सरकार ने, हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 3 महीने का एडवांस राशन, जिसके घर में डिलीवरी हुई है, जिस माता बहन के कोख से बच्चे ने जन्म लिया है और उसकी उम्र 1 से 6 साल तक की हुई हो, उनके घरों में भी राशन पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये भी बहुत लाजवाब कार्य हुआ है। इसके अलावा जो जनधन के अकाउंट खुले थे, बहुत ज्यादा लोगों ने प्रश्न खड़े किए थे उस वक्त कि जीरो बैलेंस के अकाउंट, इनको क्या करेंगे, ये एक स्टंट है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। आज उनको जवाब मिला है। आज हालांकि हमने कोई बोल के जवाब नहीं दिया है, आज वो जनधन खाता धारक खुद जवाब दे रहे हैं उन लोगों को, खासकर उन विरोधियों को जिन्होंने प्रश्न खड़े किए थे। आज जब उनके अकाउंट में पैसा आया, करोड़ों करोड़ ऐसे हमारे जनधन योजना के जो खाता धारक हैं उनके अकाउंट में पैसा आया, उनकी जिंदगी खुशहाल हुई और लॉकडाउन का उनका जो पीरियड था, लॉकडाउन का जो ये समय था, वो भी आसान रहा। साथियों, किसान तबका बहुत हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं जिले की बात भी करूं तो हमारे पास भी लगभग 20 से 25 हजार ऐसे परिवार हैं जो खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट है। ऐसे लोगों का भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान रखा और किसानों के खाते में भी 2-2 हजार डालकर उनकी जिंदगी को भी आसान किया है। ऐसे कई योजनाएं जो इस लॉकडाउन में उनका लाभ आम एक इंसान को हुआ, एक आम गरीब को हुआ है। कहीं न कहीं ये सिद्ध करता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व इस देश को मिला है, ये हर उस गरीब के लिए है, ये हर उस बुजुर्ग के लिए, ये उस हर माता बहन के लिए है जो आशा लगा के बैठे थे, जो एक उम्मीद से बैठे थे
और उन उम्मीदों को पूरा किया है हमारी सरकार ने। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से आज हमने इस वर्चुअल रैली के माध्यम से एक मिशन आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, हम सिर्फ यहीं पे नहीं रुक रहे हैं। हमारे पास जितनी भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं भारत के सामने इस वक्त, चाहे बॉर्डर पे ले लीजिए आप, आज आपने देखा होगा आज ही हमारे प्रधानमंत्री लद्दाख में पहुंचे, लेह में उन सारे घायल सैनिकों का हाल जाल पूछा, इसके अलावा हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उसके अलावा भी जिस प्रकार से हमारे दुश्मन देश घबराए हुए हैं भारत की प्रगति को देखकर और वो थोड़ा सा छिटपिटा रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी योजना, पूरी तैयारी की हुई है। इसके लिए भी हमें जितना भी हमसे हो सके हमें सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी सरकार का साथ देना चाहिए। कहीं न कहीं ये मुझे लगता है कि एक जीत की तरफ हम अग्रसर हैं, क्योंकि इस चुनौती को हमारी सरकार ने स्वीकार किया है, हमारी सेना ने स्वीकार किया है और हमें यकीन है जब हमारी सेना मन में ठान लेती है कि हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है, वो देंगे। इसके लिए हमें निश्चिंत रहना होगा। इसके अलावा साथियों, हम यहीं पे नहीं रुक रहे हैं, कोरोना की चुनौती को भी स्वीकार किया और कोरोना की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमने जिन भी स्टेप्स को उठाया उसका मैंने विस्तार से आपके सामने उल्लेख किया है। लेकिन इसके अलावा भी आपकी डे टू डे लाइफ में जो डेवलपमेंटल वर्क्स की आवश्यकता है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जो चल रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट में चल रही है, वो भी लाजवाब काम कर रही है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे, चूंकि मैं भी इस जिले से ताल्लुक रखता हूं, मैं भी इस जिले से वाबस्तगी रखता हूं, मेरे पास ऐसे सैकड़ों ऐसे कार्य हैं जो मैं यहाँ पे गिना सकता हूं, लेकिन मैं टाइम को ध्यान में रखते हुए उन बातों पर न जाते हुए सिर्फ आपको एक आश्वासन दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं। जिस भी सीमा पे इस वक्त हमारी लड़ाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल उस सीमा पर खड़ा है, डटा है। जहां पे सेना के जवान खड़े हैं उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला के डटा है। मैं सिर्फ ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर सीमा पे भारत की विजय होगी, हमारे नेतृत्व की विजय होगी, हमारे प्रधानमंत्री की विजय होगी, हमारी सेना की विजय होगी और अन्य विभाग जो इन लड़ाइयों में लगे हुए हैं उन सब की विजय होगी। आज सब आप लोग इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमसे जुड़े, आपने लाभार्थियों की बातें हमसे कराई, मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। दोबारा से मैं जिला टीम का, विशेषकर हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी जिन्होंने इस व्यवस्था को देखा, हमारा आईटी सेल सांवरिया जी इसको पूरा जो मैनेज कर रहे थे, मैं इनका विशेष धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पे जो स्टेट लेवल के हमारे आईटी सेल इसमें जुड़े हुए हैं उनका भी आभार प्रकट करते हुए अपने कथन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद, धन्यवाद।